शुक्रगुजार है फिर से प्रभु हमें यहाँ आके आपके बीच में सत्याय करने का मौका दिया। और आपको लग रहा है पीछे क्या है, स्पेशली जो यूट्यूब से देखने वाले हैं, मेरी डियर वाइफ का बर्थडे है। तो एक बार सबको मिल के हैप्पी बर्थडे विश कर देंगे एक बार on 3 1 2 3 Happy birthday. Thank you. We celebrate you and we are blessed that God has given you to us and you are a blessing। और इसमें हर कोई एग्री करेंगे कि आप हमारे लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम परमेश्वर का वचन में जाएंगे और वचन में जाके हम लोग सीखेंगे। आज मेरा जो विषय है, आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिम्फ और ट्रेजेडी। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रिम्फ का मतलब ट्राइम्फ, यस, जीतना, ठीक है। और एक क्या वर्ड बोला मैं? ट्रेजेडी, मतलब आपका जिंदगी में कुछ क्या होना, गड़बड़ होना या कुछ अनसर्टन होना। बट यहाँ पे आप लोग को एक चीज खटकेगा, और जो यूट्यूब में देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप प्लीज उसे लाइक कर लो, वॉच लेटर में डाल दो और पूरा वीडियो देखो। अगर आप ब्लेस्ड हो रहे हो तो आप दूसरे को भी शेयर करो, उनके लिए आप खुद ब्लेस्ड हो, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। चलो, आप एक चीज यहाँ मिस कर दिए, मैं बिलीव करता हूँ। मैंने क्या बोला? ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? जीत होता है, राइट। और ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन जिससे आप गड़बड़ हो जाते हो, कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। बट आप एक चीज नोटिस नहीं किए कि ट्रिम्फ का जो ऑपोजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लूजिंग होना चाहिए, हारना होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आज का टॉपिक ऐसे क्यों रखा है? ट्रिम्फ और ट्रेजेडी, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। और अगर आपको याद होगा न्यू ईयर्स मैसेज में, ईयर्स ऑफ गॉड्स फेवर का मैसेज में मैंने किसके बारे में बताया था? दाऊद के बारे में बताया था, राइट। उसे कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा मजा लेते हैं। दाऊद से बहुत कुछ आप सीख सकते हो। दाऊद बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टडी करने के लिए एक व्यक्ति है, उसको हम लोग देखते हैं और हम लोग उसके बारे में सीखते हैं, ठीक है। ट्रिम्फ और ट्रेजेडी। दाऊद अपना जिंदगी में बहुत ट्रिम्फ को देखा है, बहुत ट्रेजेडी को देखा, बट वो कभी हारा नहीं। He never lose, वो कभी नहीं हारा, ना बैटल में ना लाइफ में। तो मैंने ट्रेजेडी क्यों बोला इस जगह में? ट्रेजेडी इसीलिए है कि दाऊद के ऊपर जो बेस्ड है वो खाली जीता है और ट्रेजेडी में गया, वो हारा नहीं। ऑब्वियसली जब हम ट्रिम्फ के बारे में बात कर रहे हैं, जीतने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक वार, एक बैटल का जो शब्द है आपका दिमाग में ऑलरेडी आ चुका होगा, राइट। जो बैटल होता है, एक वार होता है। तो हम लोग मैं आपको उल्टा सिखाना चाहता हूँ। मैं मेरा मैसेज को मैं जैसे लिखा हूँ मैं उस तरह से नहीं, बल्कि मैं आपको उल्टा सिखाना चाहता हूँ। भजन संगीता 59 को कोई एक बार पढ़ेंगे, Psalms 59। ये पॉइंट है जिससे मैं शुरू कर रहा हूँ। देन हम लोग पहला सामुएल का मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहला सामुएल का मूव करेंगे, ठीक है। दाऊद के बारे में कभी भी कोई बात और भजन संगीता ना आए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो कोई पढ़े 59 पूरा पढ़े, स्टार्टिंग से, हिंदी में, इंग्लिश में, एवरीथिंग ओके, उड़िया में, कोई भी। Psalms 59. यस। Deliver me from my enemies, O my God. Defend me from those who rise up against me. Deliver me from the workers of iniquity and save me from bloodthirsty men. For look, they lie in wait for my life. The mighty gather against me, not for my transgression, nor for my sin, O Lord. They run and prepare themselves through no fault of mine. Awake to help me, and behold, you therefore, O Lord God of hosts, the God of Israel. Awake to punish all the nations. Do not be merciful to any wicked transgressors. At evening they return, they growl like a dog, and go all around the city. Indeed, they belch with their mouth. Swords are in their lips,
For they say, who hears? But you, O Lord, shall laugh at them. You shall have all the nations in derision. I will wait for you, O you his strength. For God is my defense. My God of mercy shall come to meet me. God shall let me see my desire on my enemies. Do not slay them, lest my people forget. Scatter them by your power and bring them down, O Lord, our shield. For the sin of their mouth and the words of their lips, let them even be taken in their pride, and for the cursing and lying which they speak. Consume them in wrath, consume them, that they may not be, and let them know that God rules in Jacob to the ends of the earth. And at evening they return, they growl like a dog and go all around the city. They wander up and down for food and howl if they are not satisfied. But I will sing of your power. Yes, I will sing aloud of your mercy in the morning. For you have been my defense and refuge in the day of my trouble. To you, O my strength, I will sing praises. For God is my defense, my God of mercy. ओके, ये जो भजन संगीता है, ये क्या कहता है? दाऊद अपने दुश्मनों के बारे में बता रहा है, राइट? बट वो इसमें ये भी क्लियर कर रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं है कि मेरा दुश्मन हो, कि मैंने कुछ ऐसे पाप भी नहीं किया है, कि मैंने कहीं लड़ाई नहीं किया, कुछ झगड़ा नहीं किया जिसके वजह से ये जो मेरे पीछे पड़े हैं, ये लोग मेरे पीछे पड़े, ठीक है? मैंने कुछ नहीं किया है। आज हम लोग में से बहुत कोई लोग ऐसा हैं जो सेम सिचुएशन में, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोग आपको गाली देते हैं, लोग आपको मारने दौड़ाते हैं, लोग बहुत सारा चीजें जिसके लिए आप कुछ नहीं किए। कोई है ऐसा सिचुएशन? कोई है ऐसा सिचुएशन? ये एक बैटल है जिसे आप पिक नहीं किए। दिस इज बैटल दो तरह का होता है। एक बैटल है जो आप पिक करते हो, ठीक है? बहुत तरह का बैटल्स होता है। कुछ बैटल्स में आप जानबूझ के जाते हो, जैसे दाऊद गोलियत को मारने के टाइम क्या किया? खुद गए, खुद एंटर किए, ठीक है? कुछ बैटल्स होता है आप पिक नहीं करते। कुछ बैटल्स ऐसा भी होता है आपको पता है बैटल से, लेकिन आप उसमें नहीं जाओ, राइट? कुछ बैटल्स ऐसा होता है जिसमें आप चाहो तो जा सकते हो, बट आप चाहोगे तो नहीं जा सकते, ठीक है? तो इस तरह का एक बैटल का परिस्थिति में कौन है? डेविड है, दाऊद है। अगर आप पहला सामुएल उसका 18, 19, 20 इस तरह से पढ़ोगे तो साउल उसको मारने के लिए उसका पीछे लगा है कि मारो दाऊद को मारो बोल के। बट दाऊद को मारने के पीछे कारण क्या था? ठीक है, वो जो बैटल क्यों हुआ, वो जो बैटल वो लड़ा भी नहीं, वो बैटल को लड़ा भी नहीं, ठीक है? उसको पता है मेरे को कोई मारने दौड़ा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो बैटल को चूज करना मतलब मैं उसको रिवर्स मार सकता हूँ, ठीक है? और अगर मुझे बैटल नहीं लेना तो मैं चुपचाप स्किप कर सकता, मैं वहां से निकल के भाग सकता। तो दाऊद क्या किया? निकल के भागा, ठीक है? अब देखो, आपको जो डेस्टिनी है, इटर्नल डेस्टिनी है, वो आपका एक जो स्नैप ऑफ डिसीजन से मैटर नहीं करता, आपका एक डिसीजन से मैटर नहीं करता, वो आपके डिसीजंस पे मैटर करता। अब एक डिसीजन ले लिए, वो गलत हो गया, ठीक है? फिर गलत ले रहे हो, फिर गलत ले रहे हो, तो क्या होगा? वो डेस्टिनी कहाँ जाएगा, ठीक है? वो एंड कहाँ करेगा? गलत में ही एंड करेगा। बट आप एक गलत डिसीजन ले लिए, ठीक है? फिर सही लो, तो क्या करेगा? सही डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट? अगर ऐसा है तो दाऊद का जो इंट्रोडक्शन होता है सॉल का लाइफ में, सॉल के बारे में पता है सबको, ठीक है? दाऊद का टाइम पे जो राजा था, दाऊद से पहले वाला राजा सॉल, वो वाला आत्मा वाला सॉल नहीं, सॉल राजा जो था, ठीक है? अब उसका अगर आप पढ़ भी सकते हो, बट अब नहीं पढ़ो, आपको पता है कि क्या हुआ। पहला सामुएल उसका 16, 14 से 23 तक अगर पढ़ोगे, उसमें ये होता है कि
साउल को दुष्ट आत्मा आने लगते हैं और साउल को ढूंढने भेजता है कि मतलब किसी को भेजो जो क्या करे, म्यूजिक बजा सके, ठीक है, और उसे सुन के मैं रिलैक्स हो सकूं इस तरह से, ठीक है, उसके बारे में लिखा है। और उसका कोई पढ़ दो ना, स्पेशली पहला सामुएल उसका 16 का 18 कोई खाली पढ़ दो। अभी हम लोग सामुएल में ही रहने वाले, तो उधर से कहीं मत जाइएगा, ठीक है। पहला सामुएल उसका 16 का 18 पढ़ दिए। फर्स्ट सामुएल हाँ जी 16 का 18, हाँ। Then one of the servants answered and said, Look, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is skillful in playing, a mighty man of valor, a man of war, prudent in speech, and a handsome person, and the Lord is with him. Most important क्या था? ये चीज एक याद रखना। The Lord is with him. The Lord is with him. The Lord is with him. दाऊद का जिंदगी भर में आप पढ़ना, and the Lord was with him. Before the battle and the Lord was with him. Yes. तो ये समय था कब? जब दाऊद गोलियत को नहीं मारा था, ठीक है। दाऊद गोलियत को मारने से पहले का समय है। बट इससे भी पहले क्या हो चुका था? इससे भी पहले क्या हो चुका था? दाऊद का अभिषेक हो चुका था। दाऊद का अभिषेक हो चुका था राजा बनने के लिए, ठीक है। लेकिन अब सोचो एक चीज, अगर परमेश्वर आपको बोलता है कि ऐसे करेगा, वैसे करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ठीक है, जो कुछ भी बोलता है, अब क्या एक्सपेक्ट करते हो और अब क्या करने का कोशिश करते हो, ठीक है। परमेश्वर का योजना सबके लिए, हम लोग पहले भी सुने, परमेश्वर सबके लिए, परमेश्वर को रिवील किया। बट वो योजना को सुनने के बाद आप क्या करें, आप क्या बन रहे हो, और वो जैसे मैंने क्या बताया, आपका एक डिसीजन कभी भी आपका डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा, या तो सही तरफ, गलत तो गलत तरफ। अगर सही डिसीजंस आप जब लेते हो, ठीक है। दाऊद का एक डिसीजन क्या था, उसके कैरेक्टर में जो था वो क्या था, वो बहुत हम्बल था, परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति, ठीक है। क्या परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति था। यहाँ पे एक बात समझो, जब दाऊद को लाया गया इन द किंग्स प्रेजेंस, कभी भी राजा के लिए कुछ भी होता है, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत जबरदस्त होता है। आपको ये चीज पता होगा, जो कोई भी किंग्स पैलेस में जाता है, किंग्स प्रेजेंस में जाता है, ठीक है, उसका क्या होता है, उसको पूरा हिस्ट्री निकाला जाता है। बट यहाँ पे क्या लिखता है, ऐसे यहाँ फलना चिलना कोई है, उसका बेटा है, और ऐसे स्मार्ट गुड लुकिंग हैंडसम लिख के छोड़ दिया है। बट अगर आप जाओगे पहला सामुएल 17 का 55 को पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, दाऊद क्या किया है, गोलियत को मार चुका है। यहाँ पे 17 में आप अगर शुरू से पढ़ोगे तो दाऊद गोलियत को मारता है, ठीक है, गोलियत को मारता है, और ये सारा बात होता है। पढ़िए 17 का 55। First Samuel 17 का 55. Yes. When Saul saw David going out against the Philistine, he said to Abner, the commander of the army, Abner, whose son is this youth? And Abner said, As your soul lives, O king, I do not know. So the king said, एक सेकंड, साउल क्या पूछा, कौन है भाई साहब, कौन है, ठीक है। तो जो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग 16 का 18 में हम लोग क्या पढ़े, दाऊद के बारे में पूछा ना हो, ये कौन है, ये इसका फलना चिलना का बेटा है। फिर सॉल अभी यहाँ पे क्यों पूछ रहा है, यहाँ फिर से सॉल दोबारा दाऊद के बारे में क्यों पूछ रहा है, राइट। मैं ठीक पढ़ रहा है तो बाइबल, कुछ लोग बोलते हैं मैं बाइबल नहीं पढ़ता, इसलिए आप लोग अपना बाइबल में देखो पहले, अगर सही है तो हाँ बोलो, नहीं है तो फिर बोलो भैया गलत बोल रहे हो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं, तो अपना बाइबल भी चेक करना चाहिए कभी कभी, और जो बोलते हैं उन लोग भी चेक करना चाहिए बाइबल। या तो मैं नहीं पढ़ता, या तो वो नहीं पढ़ता है, मेरा तो मुझे पता है, बाकी अपना अपना देख लो, ठीक है। तो सेकेंड टाइम जब क्या हुआ, जब पूछा गया दाऊद के बारे में, तो एक बंदा क्या बोलता है, अब्नेर, क्या नाम लिखा है उसका, अब्नेर क्या बोलता है, मुझे नहीं पता है कौन बंदा है, मुझे नहीं पता है। और दाऊद क्या है, पहले से राजा का अभिषेक में है, परमेश्वर उसके साथ है,
बहुत बार ऐसा होता है, अब आइडेंटिटी क्राइसिस में हो सकता है, बहुत बार ऐसा होगा कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस में होंगे और रहेंगे भी। एक बहुत अच्छा कहावत है, बिहाइंड द वेल, बिहाइंड द वेल, बिहाइंड द वेल। उसका मतलब क्या होता है? पर्दे के पीछे परमेश्वर का जितना भी क्या बोलते हैं उसको, प्यारा प्यारा लोग रहता है ना, लोग पर्दे के पीछे रहते हैं। लोग क्या करते हैं? पर्दे के पीछे रहते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार एक्सपोज्ड हो गए तो आप में कुछ नहीं बचा। ये याद रखो, अगर आप एक बार एक्सपोज्ड हो गए तो आप में कुछ नहीं बचा। अब जितना पर्दे में रहोगे अब उतना सुंदर रहोगे, अब जितना पर्दे के पीछे रहोगे आप उतना सुंदर रहोगे। समझ में आ रहा है? अब जितना पर्दे के पीछे रहोगे, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अभी आने वाला हूँ। अब जितना पर्दे के पीछे रहोगे आप उतना सुंदर रहोगे। पर्दा खोल के निकलने की कोशिश मत करो, पर्दा खोल के निकलने की कोशिश मत करो। क्यों? जब तुम निकलते हो तुम्हारा सुंदरता एक्सपोज हो जाता है। दाऊद का अभिषेक कब किया गया? कितना साल में किया होगा? फिर भी 8, 10, 7, 12, ठीक है, चलो आपके लिए 15, 18 भी ठीक है। तब उसका अभिषेक किया गया और वो राजा कब बना? कब? कितना उम्र में? 30 इयर्स में वो क्या बना? किंग बना, राइट? दाऊद राजा बना। तो जो प्रोसेस था, जो गैप था, वो कहां पे था? नहीं, पर्दे के पीछे था, पर्दे के पीछे था। सामने कौन था? एक्सपोज्ड कौन था? सॉल था। सुनो, जब आपको लग रहा होगा कि जब आप पर्दे में, आपको पर्दे के पीछे आपको कोई नहीं जानता, हाँ जी, आपको लगता है ना पर्दे के पीछे कोई आपको कोई नहीं जानता है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कुछ लोगों को, हाँ? बट मजा की बात क्या है पता है? वो लोग आपके दीवाने होंगे जिसको आप सोच नहीं सकते, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो लोग आपके दीवाने होंगे, वो लोग आपको चाहने वाले होंगे जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। दाऊद जब पर्दे के पीछे था, उसका दीवाना कौन था पता है? उसका मजनू कौन था पता है? पढ़ा नहीं ऐसा लग रहा है। उसका दीवाना था जोनाथन, जो कौन था? उसका बेटा, सॉल का बेटा था। नहीं, सॉल रो दीवाना किए थे, दाऊद रो दीवाना किए थे, आशिक किए थे। परे की आगो परे तो मरी गला ना, सॉल संग तो मरला, तो मर गया सॉल के साथ। बट उसका दीवाना कौन था? जब वो पर्दे में ही था, उसका दीवाना कौन था? जो प्रिंस था, जो प्रिंस था। एक बात आपको सोच के बहुत हैरानी भी होगा। मैं जब इसमें मेडिटेट कर रहा था, मैं सोच रहा था सॉल का राजा है ही, अब दाऊद राजा बनने वाला, तो नेक्स्ट राजा कौन होना चाहिए? जोनाथन खुद होना चाहिए ना। जोनाथन जो है वो खुद राजा होना चाहिए। उसका जगह कौन लेने वाला है? दाऊद लेने वाला। लेकिन दीवाना कौन है? जानी दुश्मन कौन होना चाहिए? जोनाथन होना चाहिए। दीवाना कौन है? देखो पर्दे के पीछे रहता, आपका दीवाने ऐसे लोग होंगे जो आपके समझ से परे होंगे। और नॉर्मल दीवाना नहीं था, वो मजनू काइंड दीवाना था। वो इवन इतना तक दीवाना था, अपना बाप के अगेंस्ट में जाने के लिए तैयार था। अपना बाप का अगेंस्ट में गया भी वहां पे उसको दाऊद का शत्रु होकर उसको मारना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ और ऐसे क्यों, उसको हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे और समझने। मेन चीज ये है ट्रिम्फ और ट्रेजेडी, ठीक है। देखो लूज कभी आप होगे नहीं, क्योंकि बैटल वो ऑलरेडी जीता हुआ है। प्रभु यीशु जीत चुका है बैटल। आप चूज कर सकते हो विक्ट्री, आप चूज कर सकते हो ट्रेजेडी। आप या तो जीत
या तो ट्रेजेडी। दो चीज है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करो, ठीक है। और आपको समझना है कि कौन सा बैटल मुझे लेना है और कौन सा बैटल मुझे नहीं लेना है, ठीक है। अब अगर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, पहला सामुएल उसका 18, ठीक है। 18 का हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, मैं बता दे रहा हूँ क्या हुआ था। अच्छा आप पढ़ दीजिए एक बार, शुरू से पढ़ दीजिए। 1 Samuel 18, 18:1. yes. Now when he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David. मजनू क्या बोला मैं? soul was knit to the soul of soulmate. हाँ, soul was cling to the knit David, to David. इसका मतलब क्या है? सोल टाई हो गया था, सोलमेट बन गया था, ठीक है। फिर आगे, and Jonathan loved him as his own soul. अपने खुद जैसा प्यार कौन किया? जोनाथन किया। फिर Saul took him that day and would not let him go home to his father's house anymore. Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. And Jonathan took off the robe that was on him and gave it to David with his armor, even to his sword and his bow and his belt. दूसरा, रुको यहाँ पे क्या हो रहा है? सेकंड कंफर्मेशन, दाऊद राजा का अभिषेक किया गया। जो नेक्स्ट राजा वो क्या कर रहा है? वो अपना आर्मर दे, अपना तलवार दे रहा है, अपना रोब दे। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या होता है? राजत्व दे रहा है, वो अपना अधिकार दे रहा है, अपना अपना ड्रेस, अपना रिंग, अपना सोर्ड सब दे रहा है। मतलब क्या? उसका अपना अधिकार को दे रहा है। ये क्या है? सेकंड कंफर्मेशन। क्या के लिए? उसका राजा बनेगा, वो राजा बनेगा, उसका सेकंड कंफर्मेशन, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या चालू होता है? सॉल जब देखता है कि परमेश्वर उसके साथ है, उसको और बैटल्स में भेजता रहता है, और जीतता है, और भेजता है, और जीतता है, ठीक है। और जब वो जीत के आता है तो क्या होता है? जीत के आता है तो क्या होता है? लोग कहते हैं कि सॉल ने तो 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने क्या किया? 10,000 को मारा। जब ये सुनता था, सॉल जब सुनता था, क्या होता था? उसको बहुत प्यार आता था दाऊद के लिए, बहुत बहुत एक्स्ट्रा प्यार आता था, बहुत जेलसी आता था कि मैं राजा हूं तो मेरा वो होना चाहिए। लेकिन किसका कर रहे हैं? दाऊद का कर रहे हैं। इसके पीछे दो चीजें समझो, ठीक है। इसके पीछे दो चीजें। बढ़ाई दाऊद का क्यों हुआ? क्योंकि वो बैटल कमांड कर रहा था, बट बैटल को कमांड किसको करना चाहिए? राजा करना चाहिए ना, राजा को करना चाहिए। राजा तुरी फूकेगा तो बैटल स्टार्ट होगा, लेकिन वो नहीं किया, वो नहीं किया। वो कौन करता? दाऊद कर रहा था, दाऊद कर रहा था। क्यों कर रहा था? वो दाऊद क्यों कर रहा था और सॉल क्यों नहीं कर पा रहा था? गोलियत को मारा, ठीक है, दाऊद को एक पोजीशन दे दिए, बट और भी तो लोग पोजीशंस में हैं, तो कमांड कौन करेगा? राजा करेगा, बट राजा भी नहीं कर रहा, कमांड कौन कर रहा है? अगर दाऊद के बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है कि सॉल 1000 को मारा तो दाऊद 10,000 को मारा है, उसका पीछे लॉजिक होगा। लोग ऐसे ही आके नहीं बोलते, तो गिनने गया था क्या बैटल ग्राउंड में? नहीं, लोग जब बोल रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक है। और लॉजिक क्या है? कि सोल अभी वो कमांड ले नहीं पा रहा या फिर दे नहीं पा रहा। वो जो देश का जो भार है, जो वार वो लड़ने का भार है, वो ले नहीं पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? उसके पास परमेश्वर नहीं था, उसके पास परमेश्वर नहीं था। एंड दिस इज द मेजर स्ट्रेटजी जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, एक सीक्रेट जो मैं आपको देना चाहता हूँ। उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ और दाऊद को क्या एडवांटेज मिला? इसके पास परमेश्वर नहीं था तो इसे खड़ा होने भी डर लगा, बट जब दाऊद के पास परमेश्वर है, वो हर चीज में परमेश्वर को आगे ठेल दे रहा है। आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ गॉड्स, मैं सेनाओं के यहोवा का नाम से आता हूँ और जाता धो के सबको आता। इसके पास क्या प्रॉब्लम? ये राजा है, दाऊद उसके अंडर में सब है, इसके पास क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर नहीं।
परमेश्वर का जो स्थान है आपका जिंदगी में, अगर आप उसे देना सीख गए, अगर परमेश्वर का एक पोजीशन है आपका लाइफ में, वो पोजीशन क्या है? दैट ही इज योर किंग, ही इज योर लॉर्ड, ही इज योर सेवियर। जब आप उसको पोजीशन देते हो, ठीक है, जब आप उसको पोजीशन देते हो, आप कुछ भी करोगे आप उस आगे ठेल दो, बिकॉज ही इज योर सेंटर, ही इज योर। हमारे लाइफ में क्या होता है, हम कुछ भी हो, जैसे कि हम लोग का कॉमन क्या है, हम लोग का सेंटर क्या है, तो ये है। हम लोग यहाँ पे तो बात किसका होता है? हम ही लोग के बीच में बात होता है, ठीक है, प्रभु यीशु के बारे में बात होता है। तो जब हम कुछ करते हैं आगे, तो हम क्या से करेंगे? प्रभु यीशु के नाम से करेंगे, राइट? तुम लोग इनवाइटेड हो, क्यों? मेरा घर में तो दावत नहीं चल रहा है, बट क्यों इनवाइटेड? प्रभु यीशु के नाम से। आप कुछ भी करते हो प्रभु यीशु के नाम से, राइट? हम कुछ भी करते हैं प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। तो जो आपका सेंटर में रहेगा, आप उसे क्या करोगे? हमेशा आगे, राइट? आप हमेशा, अगर आप परमेश्वर को उस स्थान देना सीख गया लाइफ में, there is no battle that you are losing in your entire life. There is no battle that you are losing. आपको लग सकता है कि आप ट्रेजेडी में हो, आपको लग सकता है, लगेगा भी, और लगना जरूरी भी है। दाऊद फोकट का नहीं कहता कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं के बीच में क्या करता है? मेज को बिछाता है। दाऊद लड़ रहा था, यहाँ पे नहीं लड़ रहा था, दाऊद तो चुप रहा था, वो तो बैटल से भाग रहा था, लेकिन शत्रु लोग, कुछ प्यारे शत्रु हैं जो आपको ढूंढ के आएंगे, ढूंढ के आएंगे, आपको ढूंढ के आएंगे, और क्या करेंगे? उस समय में परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? मेज को बिछाएगा। वो स्टेटमेंट बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, बट अगर उसको आप डीपली स्टडी करो, आप उसको समझने का कोशिश, क्यों बोलता है दाऊद, क्यों बोलता है? एक बहुत अच्छा फिलिपी 4:4 में लिखा, रिजॉइस एंड एगोनाइज से रिजॉइस। वो क्यों लिखा गया? कि तुम्हें खुश रहना बोल के नहीं, वो इसलिए लिखा है कि तेरे जिंदगी में दुख आएगा, और दुख का समय में भी तेरे को खुश रहना है, वो रिजॉइस करना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट है ना, उसको समझो कि क्यों लिखा गया। दाऊद, जो हम लोग आज क्या पढ़े, साम 59 पढ़े, वो कब लिखा था पता है? वो कब लिखा था? वो जब सॉल से भाग के एक जगह में छुपा हुआ था, एक डन में छुपा हुआ था, और वहां पे वो अपना जान बचाने का सोच रहा था, उस समय का सैम से वो, और वो बोल रहा, प्रभु मैंने क्या गलती की? स्ट्रैटेजी है ये। वो चाहता तो उसको मार भी सकता था, और वो मारता भी, साउल को मार भी देता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। जब गोलियत को मार दिया तो सॉल कौन सा बड़ा चीज, वो मार भी देता नहीं, लेकिन वो क्या किया? वो क्या चूज किया? स्टे अवे फ्रॉम दैट बैटल। वो बैटल में घुसना ही नहीं, ठीक है? बैटल में क्या करना है? घुसना ही नहीं। अगर जब आप परमेश्वर को अपना स्थान देते हो, उसका जो स्थान है, उसका जो प्लेस है आपका लाइफ में, जब आप देते हो, तो क्या होता है? आप उसके नाम से वो जंग में उतरते हो। अगर आपको जंग लेना है, अगर नहीं भी लेना है, तो उसके नाम से पीछे भी हट सकते। दाऊद सॉल के साथ नहीं घुसा जंग, लेकिन वो परमेश्वर के साथ क्लिंग करके पीछे रहा। पीछे हटना हर बार गलत होता है, ऐसा नहीं है। That means you don't want to take that back. उसका मतलब डिफीट नहीं होता है, उसका मतलब डिफीट नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं ना, पीछे हट गया मतलब हार गया, नहीं, उसका मतलब सियाना है, या भाई। जब आप परमेश्वर को अपना लाइफ में प्लेस देते हो, तो क्या होता है? आप सही डिसीजंस को ले पाते हो, आप सही डिसीजंस को ले पाते हो। क्या पता अगर दाऊद मार भी देता सॉल, परमेश्वर ने तो कहा, मेरा अभिषेक को मत छूना। वो जो अभिषेक जो परमेश्वर दाऊद के साथ रहता था, तो पवित्र आत्मा छोड़ के चला आता, परमेश्वर का आत्मा छोड़ के चला आता। हो सकता है ना, आप जबरदस्ती एक बैटल में घुसोगे, वहां बाताबाती हो, गुस्सा होकर मार दिया, खत्म, कोई बड़ा बात नहीं था। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपना
लाइफ में सही स्थान को देते हो तो क्या होता है, विजडम के साथ काम, क्योंकि परमेश्वर आपको सही चीजों को करने का बुद्धि और ज्ञान देता है, ठीक है। और जब सॉल के लाइफ में परमेश्वर नहीं था, सॉल के लाइफ में परमेश्वर नहीं था तो क्या हुआ, वो इवन इतना भी नहीं बोल पा रहा था कि चलो लड़ो बोल के, वो जंग का ऐलान भी नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसका लाइफ में नहीं था। जब परमेश्वर आपका लाइफ में नहीं है, पहला चीज फियर आपके अंदर रहेगा, फियर आपके अंदर रहेगा। जब परमेश्वर आपके साथ है, आप में बोल्डनेस रहेगा। क्या रहेगा? बोल्डनेस रहेगा, ठीक है। और एक चीज मैं ऐड करके उसको मैं एंड करना चाहूंगा। परमेश्वर आपको हमेशा ऐसा प्लेस में रखेगा, ऐसा जगह को भेजेगा या ऐसे काम को करेगा जो पॉसिबल नहीं, मानव बुद्धि से पॉसिबल नहीं। मैं जो से पिछले में बात कर रहा था, एक जगह के बारे में हम लोग बात, वहां सेवा हो नहीं सकता, वैसे बता रहा था, वहां सेवा हो ही नहीं सकता, वहां पॉसिबल नहीं है सेवा। अगर वहां सेवा हो पाता तो परमेश्वर तेरे को क्यों भेजता? परमेश्वर तेरे को इसीलिए वहां भेजा है कि वहां सेवा नहीं हो सकती। My God is a God of impossibilities. My God is a God of impossibilities. और possibilities का परमेश्वर नहीं है। पॉसिबल तो इंसान के लिए है, जो इंसान से परे हो परमेश्वर। My God is a God of impossibilities. वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में इंटरेस्टेड है, वो पॉसिबल को पॉसिबल करने में, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में इंटरेस्टेड, ठीक है। और हम लोग जब अगर हम लोग फिर से देखेंगे, उतना टाइम तो नहीं है, बट अगर हम लोग फिर से देखते हैं उसको, ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन पाने के बाद दाऊद वो कुछ भी करके राजा डिक्लेयर कर सकता था, लेकिन नहीं, वो अपना लाइफ में क्या किया, जो बैटल स्टार्ट हुआ था उसे एस्केप करता रहा, एस्केप करता रहा, एस्केप करता रहा और वेट करता रहा अगला का डिफीट की। पेशेंस, सबसे बड़ा पेशेंस। अगर तुम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, धीरज, पेशेंस। तुम जब परमेश्वर पे वेट करते हो तो तुम परमेश्वर पे एक्सपेक्ट करके रहते हो, तुम बड़े चीज हो। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आपको लग सकता, दाऊद को भी लगा होगा। दाऊद भी जब इंसान अकेले में गुफा में किसी से भाग के, उसको लग रहा है मैं यहीं कहीं पे मर जाऊंगा, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। हाँ जी, मैं जब बहुत बार डिप्रेशन में या फिर इस सिचुएशंस हो जाता है, कि मैं भी इंसान हूं, मेरे साथ भी होता है, और आप लोग से कहीं ज्यादा मेरे साथ होता है। आप लोग तो बहुत अच्छे, आपको डिप्रेशन आता नहीं है, मेरे को भयंकर डिप्रेशन आता है। ऐसे लगता होगा कि मैं मर जाऊंगा, बट नहीं। अगर हम परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, अगर आप परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, बाइबल बतलाता है those who wait on the Lord they will renew their strength. वो लोग क्या करेंगे? नया बल पाएंगे, नया बल, और ऐसे उड़ानों को उड़ेंगे, ऐसे ऊंचाई में जाएंगे जो इंसान कभी जा नहीं सकता, ठीक है। तो पहला चीज मैंने क्या बताया, अगर आप परमेश्वर आपको बोला है, कंफर्मेशन दिया, खुद से करने की कोशिश मत करना। सॉल के बारे में हम लोग पहले ही बात किए हैं कि सॉल खुद जाके बहुत हड़बड़ी में था। क्या किया? वो अल्तार में जाके ऑफरिंग चढ़ा दिया, जो कि याजक का काम था। हड़बड़ी नहीं, पेशेंस, कंफर्मेशन मिले, पेशेंस, बी स्टिल एंड वेट ऑन द लॉर्ड, ठीक है। दूसरा चीज मैंने क्या बताया, परमेश्वर का जो स्थान है अपना जिंदगी में, वो दो। जब आप दोगे, आप सही डिसीजंस को ले पाओगे, ठीक है। जब वो सही स्थान को आप दोगे तो आप क्या करोगे? सही डिसीजंस को। सो दैट वुड बी ऑल। may God bless you.